छठी सातवीं में होते थे ने, तो हम इस कैलोरी को कैलोरी बोलते थे, क्योंकि हमें उस वक्त टीचर्स ने कैलोरी बताया था, कैलोरी। तो मतलब ये हिंदी में, उस टाइम हिंदी में पढ़ते थे कैलोरी, अब ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड हो गया कैलोरी। तो कैलोरी होती क्या है, एक्चुअल कैलोरी की परिभाषा क्या है, और कैलोरी का मैं चार्ट बताऊंगा। यदि किसी ने नोट्स बनाने हैं नहीं, तो वो बड़े बना सकता है, बड़े आराम से मैं समझाऊंगा, आराम से लिखवाऊंगा, तो आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। क्योंकि डेली मर्रा की डाइट में ना ये बड़े आपके काम आएगा। क्योंकि हमारा जो टोटली इस कम्युनिटी में जितने भी हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं ना, सभी का मकसद वेट से इर्द गिर्द है, वेट से रिलेटेड है। यदि आपने वेट रिड्यूस करना है ना, तो इस पे कैलोरी का एक अहम रोल है। आप किस कैलोरी का भोजन ले रहे हो, आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो। यदि वो कैलोरी बर्न नहीं हो रही, तो कितना फैट आपके शरीर में बढ़ जाएगा। तो आज इसके इर्द गिर्द में ही रहूंगा और कोशिश करूंगा आपका ये टोटली फंडे जो है ना क्लियर करने की, भी कैलोरी चार्ट क्या होता है, और यदि कैलोरी का वजन के साथ क्या संबंध है। यदि कैलोरी कम हो जाए तो क्या होगा, कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और इसका आखिर में रेमेडी, इसके कैलोरी को पूरा करने से कैसे पूरी की जा सकती है, और उसके हमें क्या फायदे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सरल भाषा में बड़े आराम से समझाने की। तो आओ करते हैं डिस्कस, कैलोरी क्या होती है। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं या पेय पदार्थ वगैरह यूज करते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि भोजन हमने लिया, और वो भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, वसा भी हो सकती है, और प्रोटीन भी हो सकती है। जब ये तीनों चीज टूटती है ना, तो तीनों चीज जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन तीनों चीजों के टूटने से हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जो ये ऊर्जा है ना, यदि वो ऊर्जा सही मिले और सही हमारी बॉडी में यूज हो, फिर तो है ठीक। यदि वो ऊर्जा ज्यादा मिल जाए, तो वो एक दिन ऊर्जा वसा के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है, और वो वजन के रूप में बढ़ जाती है। तो जो ये पोषण है, ऊर्जा है, पोषण से ही मिलती है। यानी कि जो ऊर्जा की इकाई, यानी कि कैलोरी क्या होगी, ऊर्जा की एक यूनिट होगी। जैसे एक सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, लंबाई को मापने के लिए मीटर होते हैं ना, लंबाई को मापने का तो मीटर हो गया, और वजन को मापने के लिए ग्राम या किलोग्राम हो गए। तो इसी तरह से जो ऊर्जा है ना, इसको जो है कैलोरी के अंदर मापा जाता है। तो 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरी। तो इसका जो एक चार्ट है वो मैं बताऊं आपको। सिंपल एक चार्ट आप नोट भी कर सकते हैं कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स या 1 ग्राम प्रोटीन, इससे हमें कितनी कैलोरी मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं एक चार्ट, जैसे इस साइड में वो प्रोटीन उसका नाम हो जाएगा, जो भी चीज वस्तु का बोलूंगा मैं, पेय पदार्थ या भोजन, और उसके परली साइड में उसकी कितनी कैलोरी हमें मिलेगी। तो जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल टू 4 कैलोरी, एक ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा बराबर है
कैलोरी। यानी कि ये चीजें जब हम इनटेक करते हैं तो हमें इतनी कैलोरी हमारी बॉडी को मिल जाती है। और 1 ग्राम अल्कोहल, इससे हमें 7 कैलोरी मिलती है। और पानी के अंदर जो है ना, पानी के अंदर 0% कैलोरी होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, 0% कैलोरी होती है। उसके बाद आता है 1 गिलास दूध भैंस का, इसके अंदर 200 कैलोरी मिलती है। और 1 गिलास दूध गाय का, इसमें हमें 150 कैलोरी मिलती है। बटर का 1 चम्मच 50 कैलोरी मिलती है। 1 बनाना यानी कि 1 केला, इससे हमें 100 कैलोरी मिलती है। 20 से 30 पीस अंगूर के 70 कैलोरी मिलती है। 1 खीरा की कटोरी 50 कैलोरी मिलती है। और 1 रोटी, जिसको चपाती बोलते हैं, 1 रोटी लगभग 100 कैलोरी मिलती है। 1 कटोरी चावल लगभग 70 से 80 कैलोरी मिलती है। 1 आलू 80 से 100 कैलोरी मिलती है। 1 अंडा, एग बोलते हैं जिसको, 50 से 60 कैलोरी मिलती है। 3 बिस्किट 100 कैलोरी मिलती है। 1 नॉर्मल केक 100 कैलोरी मिलती है, 100। और 1 चॉकलेट केक, इससे हमें 250 कैलोरी मिलती है। 1 डोसा, इससे 250 कैलोरी मिलती है, 250। 1 पूरी 100 कैलोरी मिलती है। और 1 चाय का कप, इससे 120 से 150 कैलोरी मिलती है। 1 समोसा, इससे 150 कैलोरी मिलती है। 1 कटोरी गाजर का हलवा 300 कैलोरी मिलती है, 300। 1 जलेबी 100 कैलोरी मिलती है। कोल्ड ड्रिंक 200 ml, 200 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक का पाउच 100 कैलोरी मिलती है। 1 रसगुल्ला 100 से 150 कैलोरी मिलती है। 1 खीर की कटोरी 100 से 150 कैलोरी। और 1 बर्गर 600 से 700 कैलोरी। 1 चॉकलेट शेक 300 से 350 कैलोरी। 1 कटोरी राजमा 200 कैलोरी। 1 ब्रेड 70 से 100 कैलोरी। और 1 गुलाब जामुन 300 से 400 कैलोरी। तो ये है कैलोरी का चार्ट। तो आप अपना जब आपकी थाली आपके सामने हो ना, तो उसमें इमेजिन कर लिया करो भी आप कितनी कैलोरी का भोजन ले रहे हो और इस शरीर को ना कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो ये आपके बड़े कारगर साबित होगा, आपकी थाली में बहुत बड़ा रोल होगा इस चार्ट का। तो आगे चलते हम कैलोरी के फंक्शन, मुख्य कार्य क्या हैं।
कैलोरी हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमारे शरीर को चलाने वाला जो ईंधन है वो है ऊर्जा, और ये ईंधन जो है कोशिकाओं में अपना काम करने में मदद करता है। नंबर 2 पर जो शारीरिक गतिविधि है, फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे चलना, दौड़ना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन सब में ऊर्जा देती है कैलोरी। और नंबर 3 पर जो आंतरिक कार्य हैं हमारे इंटरनल, जैसे ऑर्गन्स हैं, दिल हो गया, फेफड़े हो गए और मस्तिष्क हो गया, इन अंगों को सही ढंग से काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसमें कैलोरी का एक अहम रोल है। नंबर 4 पर विकास और मरम्मत, रिपेयर का जो कार्य है और डेवलपमेंट का जो कार्य है, जैसे बच्चों का जो विकास है, शरीर में जो टिश्यूज वगैरह की जो बढ़ोतरी है, उसका निर्माण है, इसमें भी कैलोरी का और पोषक तत्वों का बहुत ही अहम रोल है। अब मैं चलता हूं भी कैलोरी वर्सेस वजन, यानी कि कैलोरी का वजन के साथ क्या रिलेशन है। अधिक कैलोरी, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं तो शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा कर लेता है, जिससे वजन बढ़ता है। और कम कैलोरी जब हम लेते हैं, जब आप जरूरत से कम खाना खाते हैं, तो हमें ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा है, जो अतिरिक्त बॉडी फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जमा होती है, उसका उपयोग करते हैं, जिससे वजन घटता है। लेकिन ज्यादा कमी से कमजोरी भी आ सकती है, यानी कि कैलोरी का एक अहम रोल हो गया वजन के बढ़ाने में भी और वजन को घटाने में भी। और उसके बाद जो कैलोरी बर्न का एक फंडा होता है, साइंटिफिक एक फंडा है कि टेक कैलोरी एंड बर्न कैलोरी, यानी कि इस शरीर को जरूरत है वो कैलोरी ले और उसी को बर्न करो। तो मैं अलग अलग पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनके बारे में बताता हूं भी कौन सा बॉडी पार्ट्स कितनी कैलोरी बर्न करता है। ये हमारा शरीर 24 आवर्स में कितनी कैलोरी बर्न करता है और हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो कैलोरी बर्न का एक सिंपली जो हमारा ब्रेन है ना, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ये मस्तिष्क 24 घंटे के अंदर 350 से 450 कैलोरी जो बर्न करता है। नंबर 2 पर रेस्टिंग जो मोड होता है ना, जब हम रेस्ट मोड में हमारा शरीर होता है, तो जो हमारा शरीर है ना, वो 1300 से लेके 1600 कैलोरी वो बर्न कर देता है। लेकिन जब ये शरीर एक्शन मोड में होता है ना, तो तब ये शरीर जो है 2400 से लेके 3000 कैलोरी जो है बर्न कर देता है। और 1 किलोमीटर पैदल चलने से 50 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपने रोजमर्रा का, जैसे कि आपने, जैसे हमारा शरीर है ना, रोजाना इस शरीर को 2500 से 3000 कैलोरी ये बर्न करता है। और आपकी बॉडी 2500 से 3000 से एक्स्ट्रा यदि कैलोरी आप बॉडी के अंदर ले लेते हो, तो वो कैलोरी कहाँ जाती है। सपोज करो भी आपने 10 रोटी खाई, एक रोटी से 150 कैलोरी मिल गई या 100 कैलोरी मिल गई। सपोज करो 100 कैलोरी मिल गई एक रोटी से, तो 10 रोटियों में कितनी 1000 कैलोरी हो गई।
और 10 आपने रसगुल्ले खा लिए, एक रसगुल्ले में सपोज करो 200 कैलोरी मिल गई, तो 10 रसगुल्ले 2000 कैलोरी वो होगी। तो 1000 रोटी से मिल गई, 2000 रसगुल्ले से मिल गई, 3000 कैलोरी होगी। दाल भी ली आपने, दूध भी लिया, सलाद भी लिया, फ्रूट भी लिया, पनीर भी लिया, और कुछ भी लिए शरीर सारे 24 घंटे के अंदर, तो आपने सपोज करो हमारे जो कैलोरी ना 5000 कैलोरी ले लिया आपने, और हमारे शरीर ने ना कैलोरी बर्न की सिर्फ मात्र 3000, जो तो 2000 कैलोरी बच गई, जो बर्न नहीं हुई, जो नहीं जली, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो आज की 2000 कैलोरी होगी, कल की फिर 2000 होगी, परसों की फिर 2000 होगी। इस तरह से 2000 इकट्ठी होकर के जब ये 7700 के करीब कैलोरी हमारी बॉडी में होती है, तो 1 किलो वजन के रूप में, फैट के रूप में ये जमा हो जाती है, और 1 किलो वजन हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। और सेम फंडा यही है कि डेली यदि हम 550 कैलोरी बर्न करें, तो लगभग आपके मतलब रोजाना करें तो 2 हफ्ते के अंदर तो जो 1 किलो वजन है वो घट जाएगा। तो ये सिंपल फंडा है कैलोरी लेने का और कैलोरी बर्न करने का, वजन बढ़ने का और वजन घटने का। तो लगभग 1 किलो वेट न 2 वीक के अंदर घटाना है, तो आपने डेली जो है 550 कैलोरी हर रोज बर्न करनी पड़ेगी। और जो हम 8 घंटे सोते हैं ना, सोने में भी 360 से 640 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो ये तो था थोड़ी सी बर्निंग के बारे में, भी कितनी कैलोरी हमारी किस पार्ट में और किस स्थिति में बर्न हो जाती है। अब उसके बाद चलता हूं मैं सिंपल इसके सिम्टम्स। जब हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी कम होगी, लो कैलोरी होगी, तो क्या असर होगा हमारी बॉडी पर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप पॉइंट यदि नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, यदि लो कैलोरी होगी आपकी बॉडी में, तो आप थकान महसूस करोगे, कमजोरी महसूस करोगे, और ऊर्जा न मिलने से ये शरीर थका हुआ और सुस्त नजर आएगा। नंबर 2 पर, यदि आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी कम होगी, तो आपको ठंड का आभास नजर होगा। जैसे बहुत बार हरिराम जी ने बहुत बार सुनाया, मुझे ठंड बहुत लगती थी, और लोग यदि 1 रजाई लेते तो मैं 2 रजाई लेता था। तो ये फंडा क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की कैलोरी कम हो जाती है, तो उस इंसान को ठंड ज्यादा लगती है, शरीर का तापमान कम हो सकता है, क्योंकि जो कैलोरी है वो ऊर्जा की बजाय शरीर के कार्यों में उपयोग हो जाती है। और जो तीसरा पॉइंट है बालों का झड़ना, जिस इंसान की कैलोरी कम होती है जिस इंसान में, तो उस इंसान के बाल भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको पोषक तत्व कम मिलते हैं, कैलोरी कम मिलेगी, और बाल कमजोर होकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है पाचन संबंधी समस्या। जिस इंसान के अंदर कैलोरी कम होगी, उसका डाइजेशन सिस्टम भी वीक हो जाएगा, कब्ज, ब्लोटिंग, पेट फूलना, ये इस तरह की प्रॉब्लम वो बंदा फेस करेगा, और उसका जो पाचन तंत्र है ना, वो बिल्कुल धीमा हो जाएगा। उसके बाद है मांसपेशियां को नुकसान, यानी कि मांसपेशियां भी उस इंसान की वीक हो जाएंगी। और जो छठा पॉइंट है वो है हड्डियों का कमजोर होना। जिस इंसान के अंदर कैलोरी कम होगी, उसको उसकी हड्डियां नहीं ऑटोमेटिकली भूरनी स्टार्ट हो जाती है, और एक हड्डियों की बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो इस तरह की बीमारी को भी फेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनियमित मासिक धर्म। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जिस लेडीज के अंदर कैलोरी कम होगी, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होना ऑटोमेटिकली है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है त्वचा और नाखूनों में बदलाव,
उस इंसान की ना जो त्वचा है, जिसे हम देखा बचपन में बच्चों की कितनी स्किन सॉफ्ट होती है, और जब बड़े हो जाते हैं उसकी स्किन खुरदरी हो जाती है, और यही प्रॉब्लम नाखून के अंदर आती है। तो नाखून भी आपने देखे होंगे, कई आदमियों के नाखून बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, रंग बदल जाता है, पीले पीले। तो ये इस तरह की यदि कोई प्रॉब्लम है तो समझो उस इंसान की जो कैलोरी कम है उस इंसान में, और उस इंसान का स्वभाव ना चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस इंसान का ना मूड स्विंग हो जाएगा। बार बार किसी इंसान का यदि मूड स्विंग हो रहा है तो समझो उस इंसान के अंदर कैलोरी कम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। यानी कि यदि वो किसी चीज की तरफ ध्यान देगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी, एकाग्रता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वो इंसान जो है चिंता और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। अवसाद बोलते हैं जिसको, टेंशन, स्ट्रेस और अवसाद, डिप्रेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम भी आ सकती है उस इंसान को। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस इंसान की ना भूख भी कम हो जाती है, भूख कम लगना। और उसके बाद उस इंसान का वजन भी कम हो जाएगा। बार बार बीमार पड़ना, यानी कि उस इंसान की इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, यदि उस इंसान को जख्म हो जाए तो उसका घाव नहीं भरेगा। तो ये है इसकी कैलोरी की डेफिशिएंसी के कारण सिम्टम्स जो बॉडी के अंदर आएंगे, तो ये लक्षण उस इंसान को आएंगे। और लास्ट में चलता हूं इसकी रेमेडी, इसका उपाय, हम कैलोरी को कैसे पूरा करें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जो मिल्क है ना, दूध की अच्छी मात्रा लें, कैल्शियम रिच फूड और पनीर, लीफी वेजिटेबल और ग्रीन वेजिटेबल, ये चीजें यूज करें। और इसके जो सोर्सेज हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये जो तीनों हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जो मात्रा है वो सही मायने में हम पूरी करें। जैसे कि हमारे सीनियर कोचेस बार बार बताते हैं, भी हमारी जो थाली होती है, 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, उस थाली का ध्यान रखें। और ये थाली तभी पूरी होगी, तेल जो है हमारा नारियल, जैतून, मक्खन और मेवे, मूंगफली, चिया सीड्स और बीज, बादाम और अखरोट, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, अनाज और फलों में केला, ये चीजें आप यदि टाइम टू टाइम लोगे तो ये मात्रा आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा आपके, कुछ तो लाइफ में आपके ये कैलोरी काम आएगी, कुछ तो ये जो चार्ट आपको बताया है आपकी डेली लाइफ में काम करेगा, आपकी रूटीन की लाइफ में काम आएगा। तो आज का मेरा टॉपिक वो समाप्त हो चुका है। यदि और कल किसी और टॉपिक के साथ, किसी और कोच के साथ इसी तरह से बने रहो, बहुत बढ़िया वाले, अच्छे वाले रिजल्ट लेते रहो। और थैंक्स करता हूँ, आपने बड़े ध्यान से सुना।